नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकालतिल यहूदू, और कहा यहूदियों ने, यदुल्लाही हाथ अल्लाह ताला का, मगलूलतुन बंधा हुआ है, बंद है, तंग है। गुल्लत बंधे हुए हैं, ऐदीहिम उनके हाथ यानी यहूदियों के हाथ। वलुइनु, और लानत कर दी गई उन सब पर, बिमा उस वजह से जो कालू उन सब ने कहा। बल्कि यदाहु हाथ उसका यानी अल्लाह ताला के दोनों हाथ, मबसूता तानी वो दोनों कुशादा हैं, खुले हुए हैं। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यहूदी जो है ना वो अल्लाह ताला को बखील होने का ताना देते हैं, बखील होने का यानी कंजूस होने का ताना देते हैं। यहूदी जो थे वो खुद हराम खोर भी थे और सूद खोर भी। और सूद खोरी जो होती है इससे इंसान में खुद गर्जी और बुखल जो है वो पैदा हो जाता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, हालांकि अल्लाह के हाथ तो खुले हुए हैं। अल्लाह ताला ने तो इन पर बहुत ज्यादा इनामात किए थे। और ये जो कह रहे हैं कि तंग है अल्लाह ताला का, ये इनकी अपनी गलतियों की वजह से अल्लाह ताला ने इनसे अपने हाथों को जो है ना वो खींच लिया था। इनकी हठधर्मी की वजह से, इनके बुगज की वजह से अल्लाह ताला ने इन पर अपने इनामात जो थे वो रोक दिए थे। क्योंकि आप सबको पता है कि बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा इनामात किए हैं और ये अल्लाह ताला की लाडली कौम थी। लेकिन क्योंकि इन्होंने जो है बहुत ज्यादा अपने नबियों को नाहक कत्ल किया, उन पे इल्जामात लगाए, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इन पर जो है वो लानत की। और अल्लाह ताला के दोनों हाथ कुशादा हैं, खुले हुए हैं, यानी अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की पैदाइश की है। इसमें जो कुछ भी है वो सब कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया है। वो जितना खर्च करता है उसके तो खर्च में कोई किसी किस्म की कमी बेशी नहीं होती। इसलिए सिलसिले में एक हदीस है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के दोनों हाथ भरे हुए रहते हैं, रात और दिन का खर्च करना इससे कुछ भी कम नहीं करता। भला देखो आसमान और जमीन की पैदाइश से लेकर आज तक वो कितना खर्च कर चुका है, लेकिन इस खर्च ने इसके हाथ में जो कुछ है उसे कम नहीं किया। यूनफिको वो खर्च करता है, कैफा जिस तरह यशाओ वो चाहता है, यानी वो जैसे चाहता है, जिस पर चाहता है वो खर्च करता है। वाला यजीदन्ना, और जरूर इजाफा करेगा, कसीरन बहुत ज्यादा का, अक्सर का, मिनहु उनमें से, माँ जो उनजिला उसने नाजिल किया, इलेका आपकी तरफ, मेरे रब्बी का आपके रब की तरफ से, तो यानन सरकशी में, व कुफरन और कुफर में। और अल्लाह ताला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि जो कुछ अल्लाह ताला ने आपकी तरफ उतारा है, नाजिल किया है, आपकी दूसरों को हदायत देने के लिए, आपकी हदायत के लिए, इससे वो लोग हदायत में, उनकी हदायत में इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि उनकी सरकशी और कुफर में ही उनका इजाफा हो रहा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गुमराह लोग कौन है, यानी जिस तरह किसी लाइलाज मरीज को जितनी अच्छी गजाएं भी दी जाए लेकिन उसको रास नहीं आती, बल्कि उसकी बीमारी में बाज़ इजाफा होता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इन पर जितने भी इनामात किए हैं, इससे इनकी सरकशी और हठधर्मी में, कुफर में इजाफा हुआ है। इससे उन्होंने कुछ भी सबक नहीं सीखा। व अलकईना, और डाल दी हमने, बैनहुमुल अदावता उनके दरमियान अदावत, दुश्मनी, वल बगज़ा और बुग़्ज़, इला यौमिल क़ियामती क़यामत के दिन तक। और हमने इनके दरमियान अदावत, दुश्मनी, बुग़्ज़ जो है वो क़यामत के दिन तक डाल दिया। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यहूद और नसारा जो दोनों है ना, उनकी आपस में ऐसी दुश्मनी है जो ता क़यामत जो है वो चलती रहेगी। ना कि इनकी आपस की दुश्मनी है, बल्कि यहूद यहूदियों के दरमियान, ईसाई और ईसाइयों के दरमियान भी बहुत से इनके जो है वो फिरके बन गए हैं, और जिसकी वजह से इनके दरमियान आपस में दुश्मनी, बुग़्ज़ रहता है, और वो एक दूसरे से बुग़्ज़, हसद, कीना ये सब कुछ रखते हैं। और ये सब कुछ क़यामत के दिन तक जारी रहेगा। ना सिर्फ यहूद और नसारा में, बल्कि आजकल के हमारे जो मुसलमान बहन भाई है ना, इनके दरमियान भी यही कुछ चल रहा है। इनके ये भी फिरके बन गए, और फिरकेबाजी में एक दूसरे को जो है ना नीचा दिखाने की, एक दूसरे से आगे बढ़ने की तगोदो में ये लोग रहते हैं। कुल्लमा, जब कभी औकादू ये जलाते हैं, नारन आग, लिल हरबी जंग के लिए, अतफा अल्लाह अल्लाह ताला इसे बुझा देता है। वह यस और वो सब कोशिश करते हैं, फिल अर्जी जमीन में, फसादन फसाद मचाने की। वल्लाहु और अल्लाह ताला ला नहीं युहिब्बु पसंद करता, अल मुफसिदीन फसाद करने वालों को। ये लोग जब भी जंग के लिए आग जलाते हैं, अल्लाह ताला इसे बुझा देता है। इससे मतलब ये नहीं है कि जंग हो रही है तो ये कोई कोई सर्दी का मौसम है तो ये अपने आप को सेकने के लिए आग जला रहे हैं, बल्कि ये कि दूसरों के एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए जो काम करते हैं ना, भड़काने का, उसके सिलसिले में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब ये जंग के लिए आग जलाते हैं तो अल्लाह ताला इसे बुझा देता है। असल में यहूदियों का एक बूढ़ा यहूदी था, उसका नाम था शमास।
जंग बदर में जब मुसलमानों को फतह नसीब हुई तो मुसलमानों के मुनाफिकों के अलावा यहूद के भी तन बदन में जो थी वो आग लग गई थी। एक बूढ़े यहूदी ने चंद यहूदी नौजवानों को इस बात पर आमादा किया कि जहां कहीं औस और खजरज के लोग तुम्हें इकट्ठे मिले तो उनको उनकी पुरानी जंगों के बारे में, पुरानी बातों के बारे में जो है ना उनको उकसाओ, उनको बताओ। तो इस यहूदी के जो आदमी थे ना उन्होंने इसी तरह किया। तो मुसलमान होने के बाद की बात, हाँ जी, औस और खजरज जब वो ईमान ले आए थे उसके बाद की बात है। तो ये औस और खजरज के दरमियान उसने जो है ना उन्होंने ये मुनाफिकाना रवैया इख्तियार किया, उनको आपस में लड़ाया। करीब था कि जंग जो है ना वो शुरू हो जाती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में पता चल गया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन ऐन मौके पर जो है ना वो वहां पर पहुंच गए और उनको बताया कि तुम सब लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोग मेरी मौजूदगी में भी ऐसी जाहलियत की बातें कर रहे हो। इस पर अंसार जो थे वो चौंक उठे और उन्हें फौरन एहसास हो गया कि शैतान के बहकावे में आ गए हैं। फिर वो आपस में मिलकर गले मिलकर रोने लगे। और यहूद तो ऐसी जो है ना साजिशें जो है ना वो करते रहते थे, लेकिन ये अलग बात थी कि इनकी साजिशें जो थी ना वो कभी भी कामयाब नहीं हुई थी। और वो जमीन में क्या करते हैं, फसाद मचाने की कोशिश करते हैं। यानी हर वक्त उनका ज़हन यही होता है कि जमीन में वो किसी ना किसी तरह फसाद फैलाएं, लड़ाई झगड़ा। इनका जो मेन था ना काम वो यही था। वो ना खुद खुश रहते थे और ना दूसरों को खुश रहने देते थे। और अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। इस सिलसिले में हदीस है कुछ यहूद की फितना अंगेजी। यानी सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं जब खैबर फतह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बकरी का गोश्त बतौर हदिया पेश किया गया। और इस गोश्त में जो यहूदियों ने था ना जहर मिला दिया था। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने यहूदियों को बुलाया कि मेरे सामने इनको पेश किया जाए। जब वो आए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि बताओ भाई, तुमने इसमें जहर मिलाया था, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहने लगे हमने जहर इसमें मिलाया था, हमने सोचा कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जहर है, वरना आप इसको खाके नौज़बिल्ला हलाक हो जाएंगे। सहल बिन अभी हस्मा कहते हैं कि 3 आदमी आपके पास आए और उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, हम खैबर की तरफ गए थे, वहां हमने अपने एक आदमी को मकतूल पाया, यानी उसको कत्ल कर दिया गया था। आपने फरमाया बड़ी उम्र वाले को बात करने दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम्हारे पास गवाह हैं जिन्होंने कातिल को कत्ल करते हुए देखा? उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास कोई गवाह नहीं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर 50 यहूदी कसम खाएं। लेकिन सहल बिन अस्मा कहते हैं कि हमने कहा कि हमको इनकी कसमों पर एतबार नहीं है, हमें इनका यकीन नहीं है। यानी यहूदी इतने जो थे ना सबकी नजरों में गिरे हुए थे, उनका एतबार इतना खो चुका था कि कोई भी उन पे एतमाद करने को तैयार नहीं था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा अगर इनकी कस्मों पर यकीन नहीं तो तुम लोग कस्में खाओ। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी कस्में नहीं खाते। तो इस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपने इस बात को नापसंद फरमाया कि अब्दुल्ला बिन सहल यानी जिसका कत्ल किया गया था उसका खून रायगा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के ऊँटों में से दैयत के 100 ऊँट उसके वारसों को दिलवा दिए। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खुद से जो है ना उसकी उसके खून बहा यानी उसकी दैयत खुद अदा की। वलऊ और अगर अन्ना बेशक अहलल किताबी अहले किताब आमानु वो सब ईमान लाते, वत्तकू और वो सब डरते, लकफ्फरना जरूर हम दूर कर देते अनहु उनसे सही आतिम उनके गुनाह, वाला अदखल नाहुम और जरूर हम दाखिल करते उन्हें जन्नातिन नईम नेमतों वाले बागात में। अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं कि अगर अहले किताब ईमान ले आते और तकवे की रविश इख्तियार करते तो हम उनसे उनकी बुराइयों को दूर कर देते और उन्हें जन्नत में नेमतों भरी जन्नतों में दाखिल करते। अहले किताब अगर ईमान ले आए तो इसमें ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अहले अल्लाह ताला फरमाता है अगर अहले किताब ईमान ले आए तो उनको जो है ना दोहरा अजर मिलेगा। एक तो अपने नबी पर ईमान लाने का और दूसरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का। लेकिन वो जो थे उन्होंने ईमान नहीं लाए, लेकिन ईमान लाने के साथ साथ अगर वो तकवा भी इख्तियार कर लें तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनके गुनाह जो है वो बदल दिए, यानी उनके गुनाह मिट जाएंगे और उनको हसनात में बदल दिया जाएगा और उनको नेमतों भरी जन्नतों में दाखिल किया जाएगा। वलो और अगर अन्नहुम बेशक वो अकामुत तौराता कायम करते तौरात को, वल इंजीला और इंजील को, वमा उनजिला और जो नाजिल किया गया इलेहिम उनकी तरफ, मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, ला अकालू अलबत्ता वो सब खाते, मिन फौकीम अपने ऊपर से, व मिन तख्ती अर्जुलिहिम और अपने पाँव के नीचे से। अगरचे ये खिताब जो है वो जाहिर तो अहले किताब को है जिसमें यहूदी और ईसाई मुखातिब है,
اس کے تاہم یہ ہم سب کے لیے ہے، مسلمان بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی امت جو کتاب اللہ پر سچے دل سے پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ عمل پیرا ہوگی، اس پر عمل کرے گی، اس پر اوپر سے ابر رحمت برسے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برسائے گا، اور نیچے زمین سے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برسائے گا تو جو بنجر ویران زمین ہے وہ بھی ہری ہو جائے گی، اس میں سے پھل پھول پودے اگیں گے، اور وہ سب کس کے لیے ہوگا؟ ہمارے لیے ہوگا، ہم انسانوں کے لیے ہوگا، اس سے ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ اور زمینی اور آسمانی برکات اللہ تعالیٰ کی نازل ہوں گی، اور ہماری جو پریشانیاں ہیں، آفات ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، وہ سب بھی دور ہوں گی۔ منہم ان میں سے امتن ایک گروہ ہے، مقتصدہ میانہ روح ہے، راست روح ہے، وکثیرم اور بہت سے منہم ان میں سے ساء بہت برا ہے، ما جو یہ عملوں وہ سب عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو میانہ روح ہے، یعنی وہ نیکیاں کرتا ہے، نیک عمال کرتا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو بد عمل کرتے ہیں، برے عمال کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حدود اللہ میں سے ایک حد قائم کرنے سے اتنی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے، جیسے 40 دن لگاتار بارش ہو تو اس سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اطاعت اور فرما برداری اور نیک اعمال کا ایک نتیجہ تو انسان کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے، جس سے اس کا دل مطمئن اور صابر و شاکر بن جاتا ہے۔ اور ایک نتیجہ تو ہو گیا نا انسان کے اوپر جو اثر ہو رہا ہے انسان کے دل پر، اور دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ وہ کائنات کی فضاؤں میں، یعنی اوپر سے ابر رحمت برستا ہے، بارش برستی ہے، جس سے اللہ کی برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ تو تھے نیک اعمال کے نتائج۔ اور جو نافرمانی کرتے ہیں، بد اعمال کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان کے دل پر اس سے اپوزٹ یعنی الٹ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، پریشان حال ہو جاتا ہے۔ ایک نتیجہ یہ انسان کے اوپر ہو گیا۔ دوسرا، فضاؤں میں کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں پر لعنت برستی ہے، مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، اور یہ انسان کے انفرادی طور پر بھی انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اجتماعی طور پہ، یعنی ایک انسان خود بھی پریشان ہوتا ہے، پوری امت، پورا گروہ جو ہے نا وہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور بد اعمال سے جس قدر ہو سکے وہ بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا توفیق دے کے ہم نیک اعمال کریں اور برائیوں سے، برے اعمال سے بچ جائیں۔ آمین۔